नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं आपके साथ जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा के शकरपुर मंडल 69 में। हमारे बीच शकरपुर मंडल के महामंत्री रवि सिंघल जी से हम सीधी बात करेंगे। रवि सिंघल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है बीजेपी से, कब से जुड़ा और कैसा आपका राजनीति में प्रवेश हुआ? राजनीति में प्रवेश मेरे माता पिता से मेरा हुआ। मेरे माता पिता भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत से कार्यकर्ता रहे हैं। जी सर। उन्हीं से मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की प्रेरणा मिली जी सर। और राजनीति में मेरा प्रवेश 2008 श्री नंद किशोर गर्ग जी जो विधानसभा इलेक्शन लड़े थे जी। उनके दौरान हुआ। 2008 से मैं पार्टी से जुड़ा और मैंने पार्टी के लिए बूथ लेवल तक का काम किया। मैं बूथ लेवल से काम में पार्टी के काम से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी आपको सर जैसे भी जिम्मेदारी दी है महामंत्री पद की, तो आगे क्या प्लानिंग है? आप कैसे लेके चलेंगे अपने पद को? महामंत्री पद की जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा और पूरे ईमानदारी से निभाऊंगा और अपने संगठन को आगे बढ़ाने का। जी सर। और जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जी सर, नर सेवा नारायण सेवा, उसके अंदर पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और अपनी पार्टी ने जो मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को मैं आगे बढ़ाते हुए उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो सर ये बताएंगे, अभी जैसे कोरोना महामारी के दौरान जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस दौरान जैसे कि प्रवासी मजदूर या किराएदार वर्ग काफ़ी कठिनाइयों के साथ अपना सामना कर रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही? उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको भोजन पहुंचाने का काम किया। यस सर। और जिनको बेरोजगार थे उनको परेशानी ना हो तो उनके घर तक भोजन पहुंचाने का, ताकि वो कभी भूखे ना सोएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ काम किया। और आपकी क्या सेवाएं सर लोकल सेवाओं में मैंने जितने भी प्रवासी मजदूर थे उन लोगों का ई कूपन का काम किया। हमने उनको ई कूपन भरवाए जी, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो इसलिए हमने उन लोगों की इस तरीके से सहायता की। जी सर। और जितने प्रवासी मजदूर रोडों पे सो रहे थे उन सबको भी हमने भोजन पहुंचाने का काम किया। सर, आज हम इस वक्त मौजूद हैं आपके शकरपुर मंडल में। यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्याएं आपको लगती हैं? बेसिक समस्याएं शकरपुर मंडल के अंदर, एक तो सफाई व्यवस्था, जो और दूसरा जो रेडी पटरी, जो हमारे रेडी पटरी के लगाते हैं, इंक्रोचमेंट, उन लोगों से जो वसूली की जाती है, वो पहले ही गरीब हैं, वो बेचारे अपना रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन उनसे जो वसूली की जाती है, जो उनको तंग किया जाता है, वो एक समस्या। ओके। और पानी सीवर कैसा है यहाँ का? पानी सीवर की भी जो समस्या है, वो भी यहाँ के लोगों को, जैसे पानी गंदा आता है, वो एक समस्या सबसे बड़ी है, जिसके पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब रहती है। बिल्कुल सर। उनको परेशानी होती है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो रवि जी, यहाँ के जो विधायक है या काउंसलर हैं, क्या वो अपने काम से मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं देखा जाए तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतनी समस्याएं बनी हुई। बिल्कुल, उनको बार बार इस समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी वो इस समस्या को सीरियस लेकर और प्राथमिकता देकर नहीं लेते हैं और उससे अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। तो क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा सर? एमसीडी चुनाव है। एमसीडी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम दोबारा हमारे वार्ड शकरपुर मंडल 69 के अंदर लहराएंगे। और दिल्ली की अगर बात करें तो 15 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है एमसीडी, तो 22 में इस बार क्या रुझान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, एक बारी दोबारा और बड़ी विक्ट्री हम दिल्ली के अंदर लाने वाले हैं। क्या चुनाव रहेंगे सर इस बार अलग से कुछ परिवर्तन? यही रहेगा, साफ पानी, स्वच्छता, जो मोदी जी का हमारे सपना है जी, कि पूरा भारत बिल्कुल स्वच्छ भारत रहे। जिस स्वच्छ भारत होने से बीमारियां हमारे देश को छोड़ के चली जाएंगी, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। सर, आपके और क्या क्या सेवाएं हैं? जैसे कोरोना काल तो चलो एक सेवा है आपकी, और इसके अलावा आप जैसे और भी संस्थाओं से या और आपके कोई काम होंगे क्षेत्र में? क्षेत्र में मेरा सोशल वर्क है। जितने भी हमारे बुजुर्ग या कोई भी इंसान जो परेशान है, मैं उन सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबके लिए काम करता हूँ 24/7। कोई भी मुझसे संपर्क कर सकता है और जितनी भी मेरे से, जो भी उनके लिए मेरे से बनेगा, मैं उनके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो सर, आपके आदर्श कौन है? आपको जो सब चीज़ का शिक्षा मिली, ज्ञान मिला? मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं और राजनीति में मेरे आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सर, मोदी जी के बारे में कुछ बताइए। मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश को लेके, आज हमारा देश उन्नति की ओर है सर, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं
उनके परिणाम अब आपके सामने सबको दिखने लगे हैं। जी। विपक्ष चाहे कितनी भी उंगली उठाते रहे, लेकिन मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सर्वप्रिय हैं और जनहित में है। अगर उनकी नीतियों को सही तरीके से हम लोग समझें तो वो हर इंसान के लिए सबसे बेहतर है और उससे हमारा जीवन शैली बहुत आसान और समृद्ध हुई है। सर, अगर भविष्य में पार्टी टिकट दे आपको नगर निगम चुनाव 2022 की, तो आप चुनाव लड़ेंगे आगे? जी, अगर अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ये जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पे डालेगी तो इसके बारे में मैं ज़रूर विचार करूँगा। तो आप सीट निकाल सकते हैं सर क्षेत्र में? क्या आपकी इतनी छवि है समाज में? बिल्कुल सर, समाज में मेरी छवि बहुत अच्छी है और सभी मुझसे अवगत हैं। जी। मेरे क्षेत्रवासी सभी मुझे जानते हैं और सभी मुझे सबका आशीर्वाद मेरे सर पे है। चलो सर, हमने ये तो हमारी कुछ बातें रही राजनीति को लेके, और लास्ट में से अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को एक जागरूकता होने के लिए? नवरात्र में मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता की पूजा कीजिए और सबको कोरोना काल के अंदर जी। अपने जो मेन सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को सैनिटाइज करना, ये सबसे ज़रूरी है। कहीं भीड़ ना लगाएं। जी बिल्कुल। कहीं भी मंदिर में आप दर्शन करने जाएं, माता के दर्शन कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रवि सिंघल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।